हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 जनवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले हम 23 जनवरी के करंट अफेयर रिवीजन से। सबसे पहले हम लोग रिवीजन देखेंगे। तो पहला सवाल है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी पहला सवाल है किस अंतरिक्ष एजेंसी के दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल के कैरियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी इससे, ऑप्शन नंबर डी जाक्सा। तो इसका राइट आंसर होगा नासा। जी हाँ, नासा से 27 सालों के करियर के बाद उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से सेवानिवृत्ति ली है। उनका करियर जो 27 वर्षों का रहा और वह स्टारलाइनर मिशन की कार्य चर्चा में थी और वह अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा रहने वाली महिला भी बनी है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, एशियाई विनिर्माण सूचकांक। जी हाँ, एशियाई विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का छठा स्थान है। जी हाँ, छठा स्थान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। डेजन सीरा एसोसिएट द्वारा जारी 2026 के एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत को 11 देशों में छठा स्थान मिला है। मलेशिया दूसरे स्थान पर, वियतनाम तीसरे स्थान पर रहा है। यह सूचना विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर रैंकिंग देता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा और रणनीतिक कारणों का हवाला देते हुए भारत में होने वाले आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का ऐलान किया? तो हमारे बांग्लादेश ने किया। जी हाँ, बांग्लादेश ने किया। आइए इसका व्याख्या देखेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी मांग है कि उनकी मांग थी कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए, जिसे आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया। बांग्लादेश की ढाका जो है राजधानी ढाका है। अंतरिम अध्यक्ष इसके मोहम्मद यूनुस जी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। अगला है स्वपर्णिका नदी, जो हाल ही में प्रदूषित जल प्रवाह के कारण चर्चा में थी, किस राज्य में है? तो ये हमारा कर्नाटक राज्य में है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एनजीटी ने कर्नाटक के उडुपी जिले प्रशासन को स्वपर्णिका नदी से अपशिष्ट जल के प्रवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। यह नदी जो है पश्चिमी घाट के कोडाचाद्री पहाड़ियों से निकलती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन के कुछ करंट अफेयर रिवीजन है, उसे भी देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस योजना को निधि के साथ 2030-31 के लिए विस्तारित कर दिया है। जी हाँ, अटल पेंशन योजना जो है इसे 2031-31 के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अगला देखेंगे, सुरक्षित शहर में देखा जाए तो नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार अबू धाबी को लगातार 10वें साल सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। सैन्य दुर्घटना की बात करें तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाहन का सेना खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए हैं। अगला देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का प्रतिष्ठित पुरस्कार मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मिशेल को दिया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस ने चलाया? तो पंजाब की पुलिस ने चलाया है। अगला देखेंगे, स्ट्राइपेड टाइगर बटरफ्लाई को राज्य तितली का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश ने दिया है? तो ये चंडीगढ़ ने दिया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला वन लाइनर के करंट अफेयर है, इन्हें भी देख लेते हैं। जीरो फ्रेश वेस्टिंग डंपिंग का शासन करने वाला यूपी का पहला शहर कौन बना है? तो लखनऊ। मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे एफटीए पर भारत और किस समूह के साथ हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ किया है। प्रारंभिक बचपन विकास के लिए किन दो राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो उड़ीसा और मेघालय ने किए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए डी घोष, ऑप्शन नंबर बी लंपर्थी, ऑप्शन नंबर सी राहुल BS, ऑप्शन नंबर डी दिव्या देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी घोष, गुकेश। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को जारी रखते हुए हाल ही में जारी नवीनतम फीडे रैंकिंग हमवतन अर्जुन एरिगेसी को पछाड़कर सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 18 वर्षीय डी गुकेश ने उपलब्धि तब हासिल की है जब उन्होंने बिस्क ऑन जी नीदरलैंड में टाटा स्टील टूर्नामेंट में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। डी गुकेश ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, खेल रत्न सम्मान से। पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद थे, 90 में जो है लंपर्थी हैं, 91 में राहुल BS हैं और 52 में भी हाल ही में वासुदेव जी बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शतरंज विश्व कप जो है हमारे गोवा में आयोजित किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा पुराना करंट अफेयर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। जी हाँ, आज का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी।
जी हाँ, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पराक्रम दिवस जो है हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो है नेता सुभाष चंद्र जी बोस को समर्पित है। इनका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करना और देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इन्हीं की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी ने दिया था, तथा जय हिंद दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने दिया था। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके थे, जिन्हें भी हम लोगों ने जाना। और पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा है कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए शक्ति भवन, ऑप्शन नंबर बी जन भवन, ऑप्शन नंबर सी लोक भवन, ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन भवन। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन रख दिया है। जी हाँ, जन भवन रख दिया। यह निर्णय जो है भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की नीति के तहत लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीट की बात करें तो 80 हैं, राज्यसभा की सीट की बात करें तो 31 हैं, विधानसभा सीट की बात करें तो 403 है, और राज्य विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर 100 सीटें हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले कुछ और भी नाम बदले गए हैं। देखा जाए तो इससे पहले पीएमओ परिषद जो है, जी हाँ, पीएमओ परिषद जहाँ है उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया था। ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया था, तथा राष्ट्रपति दरबार में अशोक दरबार और अशोक मंडप मतलब बदल का नाम अशोक दरबार और अशोक मंडप किया गया था। तो भी आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं आज के प्रमुख ऑनलाइनर पे। यहाँ कुछ ऑनलाइनर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑनलाइनर है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार देखी गई ब्रांड्स एंड होग प्रजाति किस वर्ग से संबंधित है। तो एक स्तनपायी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे दिल्ली पुलिस ने हाल में किस कंपनी के साथ स्मार्ट ग्लासेस विकसित किया जो भीड़ में अपराधियों को पहचान करेगी। तो यह एंजना लेंस है। जी हाँ, एंजना लेंस है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इतिहास में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम में 100 से अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे रविशंकर छवि को किसका नया पुलिस उप महानिरीक्षक या डीआईजी नियुक्त किया गया है। तो ये सीआरपीएफ का, जी हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है इसे। रविशंकर छवि को इसका उप महानिरीक्षक या डीआईजी बनाया गया है। अगला देखेंगे सांसदों की उपस्थिति के लिए संसद में 2026 में कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी। तो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम अपनाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अब सांसदों की जो है हाजिरी इसी के माध्यम से लगेगी। इससे उनकी उपस्थिति की जो पारदर्शिता है वह सुनिश्चित हो सकेगी। अगला देखेंगे भारत का पहला डाक सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो पंजाब में। भारत ने किसी न्यूजीलैंड का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ये मुआन पुई सायाबी को। जी हाँ, मुआन पुई सायाबी को। अगला देखेंगे 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू की गई। तो असम में शुरू की गई, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि ये ऑनलाइन थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके पर। जो यहाँ स्टैटिक जीके में हम लोग समितियाँ देख लेते हैं। कुछ समितियों को हमने 3 क्लास में कवर किया। आज जो बची समितियाँ थी उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति। जी हाँ, जो कि भारत में निधनता के अनुमानों को इंगित करती है। इसके लिए आपको सुरेश तेंदुलकर समिति लाई गई थी। जी हाँ, इसे आप लोग जानते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है 2009 में आई थी और 2006 में ये शायद रिपोर्ट आई थी, और इसकी रिपोर्ट 2009 में दी गई थी। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। भूतलिंगम समिति की बात करें तो बीएटी जो है बैठकर है उससे संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति जो है शहरों से संबंधित थी। राकेश मोहन समिति जो है वित्तीय समावेशन की संतुष्टि से संबंधित है, इसे आप लोग को याद रखिएगा। अगले देखेंगे रंगराजन समिति जो है ये भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण रखने के लिए सुझावा गया था। जी हाँ, एक रंगराजन समिति ये भी गरीबी से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग देखिए। यहाँ पे ये रंगराजन समिति जो है ये आपके भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के उपाय सुझाने के लिए संबंधित थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे स्टैटिक जीके थे जिन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में
क्वेश्चन ऑफ द डे में पहले हम जानेंगे कल के उत्तर का जवाब। तो कल के सवाल का जवाब, तो कल का जवाब हमने पूछा था कि कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं, तो ये सुजय पाल जी बने हैं। जी हाँ, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सुजय पाल जी बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। जी हाँ, किस शहर को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जीएस विद प्रेम के नाम से इसे आप लोग ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की सभी क्विज कराई जा रही हैं, तथा साथ ही साथ ऐसे नोट्स दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, और ऐसे फैक्ट दिए जा रहे हैं जो डेली आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।